अजीब नियम है ना इस दुनिया का। स्कूल या कॉलेज में हमें पहले सबक सिखाया जाता है और फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जब बात जिंदगी की आती है तो नियम बिल्कुल उलट जाते हैं। यहाँ पहले परीक्षा होती है बिना किसी सिलेबस के, बिना किसी डेट शीट के, और सबक बाद में समझ में आता है। बारिश की भीगी शाम, हाथ में चाय का मग और आंखों में यादों का समंदर लिए राहुल भी अपनी बेटी अनन्या को आज जिंदगी की इसी अजीबोगरीब पाठशाला का एक ऐसा पाठ पढ़ाने जा रहा था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसका शीर्षक है कर्मों की गूंज। रिमझिम फुहारों के बीच खिड़की से आती ठंडी हवा ने राहुल की चाय को थोड़ा और ठंडा कर दिया था। वह बालकनी में बैठा शून्य में ताक रहा था। आंखों में स्मृतियों का एक समंदर हिलोरे ले रहा था। पापा, आप रोज शाम को यहाँ बैठकर इतनी गहराई से क्या सोचते रहते हो? उसकी 12 साल की बेटी अनन्या ने हाथ में अपनी ड्राइंग बुक थामे हुए पूछा। राहुल के होठों पर एक शांत मुस्कान तैर गई। उसने अनन्या को पास खींचते हुए कहा, बस यही बेटा कि आज जिंदगी ने क्या सिखाया है। जिंदगी रोज पढ़ाती है क्या? अनन्या ने अपनी मासूम आंखें बड़ी करते हुए पूछा। हाँ बेटा, रोज पढ़ाती है, राहुल ने उसके उलझे बालों को संवारते हुए कहा। फर्क सिर्फ इतना है कि स्कूल में टीचर पहले सबक सिखाता है और फिर परीक्षा लेता है, लेकिन जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और सबक बाद में समझाती है। अनन्या हैरान सी उसे देखने लगी। राहुल का मन उसे उन पन्नों की सैर पर ले गया जिन्हें पढ़कर वह आज यहाँ पहुँचा था। ये करीब 15 साल पुरानी बात थी। जुलाई का महीना था और सुबह से ही आसमान ने जैसे पानी का बांध खोल दिया था। सड़कों पर घुटनों तक मटमैला पानी भरा था। राहुल अमूमन ऑफिस अपनी बाइक से जाता था, लेकिन आज मौसम और रास्तों का हाल देखकर उसने बाइक घर पर ही छोड़ दी और छतरी ताने बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था। पैंट के पोंचे भीग चुके थे और ऑफिस पहुंचने की जल्दी में झल्लाहट चरम पर थी। तभी उसकी नजर सड़क के मोड़ पर ठिठके एक बुजुर्ग पर पड़ी। कांपते पैर, हाथ में एक लाठी और आंखों में बेबसी। हर आती जाती गाड़ी उनके पास से तेजी से गुजरती और गंदा पानी उन पर उछाल देती। राहुल ने जब उनकी बेबसी देखी तो अपनी परेशानी भूल गया। उसके भीतर की इंसानियत और करुणा जाग उठी। उसने कदम बढ़ाए और अपनी छतरी बुजुर्ग के सिर पर तान दी। बाबा, लाइए मेरा हाथ पकड़िए, उसने धीमे से कहा। बुजुर्ग ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और कांपते हाथों से उसकी कलाई थाम ली। पानी की थपेड़ों को चीरते हुए उसने उन्हें सुरक्षित फुटपाथ पर पहुंचाया। जाते जाते बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। अरे बाबा, इसमें क्या है? वह मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दुआएं कितनी जल्दी रास्ता ढूंढ लेती हैं। उसी दिन दोपहर तक बारिश थम चुकी थी। शाम को जब ऑफिस की छुट्टी हुई तो राहुल ने सोचा कि बस के धक्के खाने से अच्छा है कि वह ऑफिस में ही खड़ी अपनी पुरानी बाइक ले आए, जिसे वह 2 दिन पहले एक काम के सिलसिले में वहीं छोड़ गया था। उसने बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बीच रास्ते के घने अंधेरे में उसकी बाइक ने अचानक दम तोड़ दिया। सुनसान सड़क, मोबाइल की स्क्रीन ने भी बैटरी लो कहकर दम तोड़ दिया और आसपास कोई गैराज भी नहीं था। वह हताश होकर बाइक को किक मार रहा था। माथे से पसीना और पानी एक साथ बह रहे थे। तभी एक ऑटो उसके पास आकर रुका। हेडलाइट की रोशनी में ऑटो वाले का चेहरा चमका। भाई साहब, कोई परेशानी है? राहुल ने बेबसी से कहा। हाँ यार, बाइक अचानक बंद हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऑटो वाले ने बिना सोचे अपना ऑटो किनारे लगाया, नीचे उतरा और बाइक को देखकर बोला, पास में ही एक मैकेनिक की दुकान है, चलिए धक्का लगाकर वहां तक ले चलते हैं। लेकिन आपकी सवारी, आपको देर हो जाएगी। राहुल हिचकिचाया। ऑटो वाला हंस पड़ा। देर तो 2 मिनट की होगी भैया, लेकिन अगर मैं आपकी जगह मुसीबत में फंसा होता तो मुझे भी तो कोई मददगार चाहिए होता ना। वह स्तब्ध रह गया। उसे सुबह के वो बुजुर्ग याद आ गए।
उसने महसूस किया कि प्रकृति कितनी खामोशी से हमारे कर्मों का हिसाब रखती है। सुबह की अच्छाई शाम को ऑटो के रूप में लौट आई थी। समय का चक्र घूमा। राहुल अब ऑफिस में एक सीनियर पोजीशन पर था। एक दिन टीम में एक नया लड़का आया, अमित सहमा हुआ सा रहता था, काम में धीमा था और अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर बैठता। ऑफिस के बाकी लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। एक शाम जब सब चले गए, अमित को डेस्क पर सिर झुकाए बैठे देख राहुल उसके पास गया। क्या हुआ अमित, कोई परेशानी? अमित ने डरते डरते आंखें उठाई। सर, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मुझसे गलतियाँ हो जाती है। मुझे इस काम का अनुभव नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। राहुल को अपना अतीत याद आ गया, जब वह भी अपनी पहली नौकरी में ऐसे ही कांपता था और उसके बॉस ने उसे डांटने की बजाय गले लगाया था। उसने अमित के कंधे पर हाथ रखा। अमित, गलती करने से मत डरना, बस एक गलती दोबारा मत करना। बाकी जहाँ अटकोगे मैं समझाऊंगा। उठो, चाय पीते हैं। अगले कुछ महीनों में राहुल के विश्वास ने अमित को बदल दिया। वह लड़का मेहनत से निखर गया। सालों बाद अमित एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। एक दिन राहुल को एक सरकारी काम के सिलसिले में उसी विभाग से मदद की जरूरत पड़ी जहां अमित था। राहुल को लगा शायद अमित अब उसे भूल चुका होगा, लेकिन जैसे ही उसने फोन किया, उधर से आवाज आई, सर, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपने उस समय मेरा हाथ थामा था जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि हम जो दूसरों को देते हैं वह हमेशा सीधे रास्ते से नहीं लौटता। वह कभी कभार बरसों बाद किसी और मोड़ पर फल बनकर मिलता है। लेकिन जिंदगी हमेशा सिर्फ गुलाब के फूल ही नहीं देती, कभी कभी उसके कांटे गहरे जख्म दे जाते हैं। राहुल का एक बचपन का दोस्त था, नितिन। उसने नितिन को दोस्त नहीं, भाई माना था। नितिन के व्यापार में घाटा हुआ तो राहुल ने अपनी बचत के सारे पैसे उसे दे दिए। नितिन के पिताजी बीमार हुए तो राहुल रातों जागकर नितिन के साथ अस्पताल में रहा। फिर एक ऐसा दौर आया जब राहुल का अपना काम मंदा पड़ गया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने झिझकते हुए नितिन से कहा, यार नितिन, कुछ महीनों के लिए थोड़ी मदद हो जाती तो। नितिन ने रुखाई से जवाब दिया, यार राहुल, तुम्हें पता है मेरे अपने कितने खर्चे हैं, इस वक्त हाथ बहुत तंग है। राहुल ने मान लिया, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही उसे पता चला कि नितिन ने किसी रसूखदार व्यक्ति के नए प्रोजेक्ट में लाखों रुपए लगाए हैं। राहुल का दिल टूट गया। वह कई दिनों तक गुमसुम रहा। उसे पैसों के खोने का दुख नहीं था, एक भरोसे के कत्ल का दर्द था। उसकी पत्नी सुधा ने एक शाम उसकी खामोशी को पढ़ा और कहा, तुम्हें दुख इस बात का नहीं है कि उसने पैसे नहीं दिए। राहुल, तुम्हें दुख इस बात का है कि तुमने उसके लिए जो जगह अपने मन में बनाई थी वह सच नहीं निकली। राहुल ने चौंक कर सुधा को देखा। सुधा ने समझाते हुए कहा, हर रिश्ता उतना गहरा नहीं होता जितना हम उसे मान लेते हैं। किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मानसिक शांति को दूसरों की उम्मीदों पर छोड़ना गलत है। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते, सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि भरोसा करो पर आंख बंद करके नहीं। उस रात उसने दर्द को स्वीकार करना सीख लिया। इस समझदारी ने उसके देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब वह लोगों के व्यवहार के पीछे छिपी उनकी मजबूरियों को देखने लगा था। एक शाम वह बाजार से सब्जियां लेकर लौट रहा था कि अचानक सामने से आते एक शख्स ने उसे जोर से टक्कर मार दी। उसके हाथ से थैला छूटा और सारी सब्जियां कीचड़ में बिखर गईं। अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? राहुल के मुंह से गुस्से में निकलने ही वाला था कि उसने सामने वाले का चेहरा देखा। वह आदमी थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह घुटनों के बल बैठकर सब्जियां उठाने लगा। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, वह सामने अस्पताल में है, मैं होश में नहीं हूँ। उस आदमी की आवाज रूंध गई। राहुल का गुस्सा पल भर में पिघलकर पानी हो गया। उसने उस आदमी को उठाया और कहा, शांत हो जाइए,
अस्पताल कहाँ है? चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अस्पताल के गेट पर पहुंचकर उस अजनबी ने राहुल के सामने हाथ जोड़ लिए। आज अगर आप भी मुझ पर चिल्ला देते भाई साहब, तो मैं मानसिक रूप से टूट जाता। आपका बहुत शुक्रिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। गाड़ी में वापस बैठते हुए उसे लगा जैसे हवाओं ने उसके कान में कहा हो, हर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। बालकनी में अब हल्का अंधेरा घिर आया था। अनन्या मंत्रमुग्ध होकर अपने पापा की बातें सुन रही थी। राहुल ने अनन्या का हाथ चूमते हुए कहा, इसलिए बेटा, जब भी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो तुम्हें पसंद ना आए तो रोना मत। खुद से ये मत पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछना इस घटना ने मुझे क्या सिखाया। क्योंकि बेटा, जिंदगी हर दिन एक नया पन्ना खोलती है। कुछ पन्ने हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं, लेकिन जब तुम बड़ी होकर पीछे मुड़कर देखोगी तो पाओगी कि हर पन्ने पर कोई न कोई सबक लिखा था। बस जरूरत इतनी है कि हम जिंदगी से सिर्फ गुजरे नहीं, उसे समझते हुए गुजरे। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर अपने पापा के कंधे पर रख दिया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जिंदगी का पाठ उस शाम हमेशा के लिए उसके दिल में उतर चुका था। तो ये तो थी इस हफ्ते की कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके साथ शेयर करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।